अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और आपका दिल करता है कि बस लेटे रहें? या फिर थोड़ा-सा काम करने पर आपका साँस फूलने लगता है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है? आज की भाग-दौड़ वाली इस ज़िंदगी में ये मसाइल बहुत आम हो चुके हैं। इन सभी मसाइल के लिए आज एक ख़ास ड्रिंक बताते हैं। आपने शायद चुकंदर के जूस के बारे में सुना होगा, लेकिन जो मालूमात मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा वो शायद ही आपने पहले कहीं सुनी हो। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी इसे अपने मुकाबलों से पहले पीते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। और अब दिल के माहिरीन भी इसे अपने मरीजों को मशवरा देते हैं कि वो भी पिए। लेकिन रुकिए, सिर्फ चकंदर का जूस पीना काफ़ी नहीं है। बहुत से लोग इसका जूस पीते तो हैं, लेकिन उन्हें वो फ़ायदा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसकी वजह यह है कि वो एक बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। रिसर्चर्स ने दरियाफ्त किया है कि अगर आप चुकंदर का जूस में कुछ खास इंग्रेडिएंट्स मिला दें तो इसका असर डबल नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा जो चुकंदर के जूस के साथ मिलाकर एक ऐसा असर दिखाते हैं जो ये अकेले कभी नहीं कर सकता। ये इंग्रेडिएंट्स कोई महंगे सप्लीमेंट्स नहीं हैं, बल्कि आपके किचन में मौजूद आसान सी चीज़ें हैं। तो अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं या सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जूस काम कैसे करता है। हमारी रगों के अंदर एक गैस बनती है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये गैस हमारी रगों को रिलैक्स करती है और उन्हें खोलती है ताकि खून आसानी से गुजर सके। जब हम चुकंदर का जूस पीते हैं तो हमारा जिस्म इसमें मौजूद नाइट्रेट्स को इसी नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना सादा नहीं है जितना लगता है। इसमें हमारे मुंह के बैक्टीरिया और पेट का तेजाब बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपके मुंह में सही बैक्टीरिया नहीं है या पेट में एसिडिटी कम है तो आप जितना भी जूस पी लें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आज हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जो इस पूरे प्रोसेस को तेज़ और बेहतर बनाती हैं। बिना देर किए पहले देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नंबर 1, अदरक। हमारा पहला बूस्टर इंग्रेडिएंट अदरक है। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि अदरक चुकंदर के साथ मिलकर क्या कमाल करती है। सोचिए कि चुकंदर के जूस ने आपकी रगों को खुलवा दिया, यानी रास्ता चौड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, ब्लड फ्लो सिर्फ रगों के साइज पर डिपेंड नहीं करता। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका खून कितना गाढ़ा है। अगर खून गाढ़ा और सुस्त है तो रगों के खुलने के बावजूद सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चौड़ी सड़क पर अगर ट्रैफिक बहुत आहिस्ता चल रही हो तो मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अदरक में जिंजीरोल्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो खून के गाढ़ेपन को कम कर देते हैं। ये प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकते हैं, जिससे खून पतला और रवां रहता है। जब आप चुकंदर के जूस में अदरक मिलाते हैं तो एक तरफ से रास्ता खुल जाता है और दूसरी तरफ से ट्रैफिक यानी खून की रफ्तार बढ़ जाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो सर्कुलेशन परफेक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ अदरक रगों की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, जिससे रगों की सिग्नल लेने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। एक और मज़े की बात यह है कि अदरक जिस्म में एक गर्मी पैदा करता है जिसे थर्मोजेनिक इफेक्ट कहते हैं, और ये गर्मी रगों को मजीद खुलने का इशारा देती है। नई रिसर्च तो ये भी बताती है कि अदरक उन बैक्टीरिया की भी मदद करता है जो हमारी ज़बान पर नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। आप बस 1 से 2 चम्मच ताज़ा पिसी हुई अदरक जूस में मिला लें। हमेशा कोशिश करें कि ताज़ा अदरक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पाउडर में वो असर और वो कुदरती तेल उतने नहीं होते जो सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी है। जब आप अदरक वाला चुकंदर का जूस पिएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपका जिस्म अंदर से जाग उठा है और आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ गया है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके हाथ पांव अक्सर ठंडे रहते हैं, क्योंकि ये खून को जिस्म के आखिरी हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। नंबर 2, फ्रेश लेमन। हमारा दूसरा अहम इंग्रेडिएंट है ताज़ा लीमू का जूस। आप शायद सोचेंगे कि लीमू को सिर्फ जायके के लिए डाला जाता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक बहुत गहरा केमिकल राज छुपा है। मैंने आपको बताया था कि चुकंदर के नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलने के लिए पेट में तेजाब यानी एसिड की ज़रूरत होती है। अगर किसी वजह से आपके पेट में एसिडिटी कम है
तो चुकंदर के जूस का बहुत सा हिस्सा ज़ाय हो जाएगा, क्योंकि वो सही से कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। जब आप चुकंदर के जूस में नींबू मिलाते हैं, तो इसका सिट्रिक एसिड पूरे जूस की एसिडिटी को थोड़ा बढ़ा देता है। जब ये एसिडिक मिक्सचर आपके पेट में पहुंचता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनने का प्रोसेस बहुत तेज और मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कम जूस पीने से भी आपको ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, लीमू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, जो इस केमिकल रिएक्शन को मज़ीद पुश करता है। रिसर्च बताती है कि जितना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होगा, उतना ही बेहतर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। इसके अलावा विटामिन सी आपकी रगों की दीवारों को मजबूत करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को फ्री रेडिकल से बचाता है, ताकि वो ज़्यादा देर तक आपके जिस्म में काम कर सके। अक्सर ऐसा होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता तो है, लेकिन जिस्म में मौजूद गंदगी उसे फौरी तौर पर ख़त्म कर देती है। लेकिन लीमू का विटामिन सी एक ढाल बनकर इस गैस की हिफाजत करता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि एक गिलास चुकंदर के जूस में एक पूरे लीमू का रस निचोड़ दें। इसका खट्टा मीठा जायका न सिर्फ पीने में मज़ेदार लगता है, बल्कि आपके जिस्म के अंदर एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है, जो आपकी रगों को सेहतमंद बनाता है। इससे न सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, बल्कि आपकी जिल्द यानी स्किन भी चमकदार हो जाती है, क्योंकि बेहतर सर्कुलेशन का असर चेहरे पर भी नजर आता है। नंबर 3, रॉ काकाओ पाउडर। अब आते हैं हमारे सबसे हैरान कुन इंग्रेडिएंट पर, जो है रॉ काकाओ पाउडर। याद रखिए, मैं उस प्रोसेस्ड चॉकलेट पाउडर की बात नहीं कर रहा जो दूध में मिलाया जाता है और जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, बल्कि मैं रॉ अनप्रोसेस्ड काकाओ की बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा कड़वा होता है। इसके पीछे की साइंस बिल्कुल अलग और बहुत दिलचस्प है। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 कहते हैं, यानी PDE5। इसका काम ये होता है कि जब ब्लड फ्लो का सिग्नल मिलता है, तो ये उस सिग्नल को थोड़ी देर बाद ख़त्म कर देता है, ताकि रगें वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाए। जब ये एंजाइम ज़्यादा एक्टिव होता है, तो रगों को रिलैक्स रहने का मौका ही नहीं मिलता और वो हमेशा सुकड़ी रहती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ काकाओ अपना कमाल दिखाता है। काकाओ में मौजूद फ्लेवोनाइड्स इस फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। इसे एक मिसाल से समझते हैं। दोस्तों, चुकंदर का जूस एक्सेलरेटर है, जो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और काकाओ ब्रेक्स को ढीला कर देता है। जब आप एक्सेलरेटर दबाएं और ब्रेक्स भी हटा दें, तो गाड़ी यानी ब्लड फ्लो की रफ्तार कहाँ पहुंचेगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक मल्टीप्लाइकेटिव इफेक्ट पैदा करता है, यानी दोनों मिलकर असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। काकाओ सिर्फ सिग्नल को रोकने से नहीं रोकता, बल्कि ये खुद भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है। इसके अलावा काकाओ में मैग्नीशियम होता है, जो रगों को सुकून देता है, और थियोब्रोमीन होता है, जो रगों को मजीद खोलता है। जब आप चुकंदर के जूस में 1 से 2 बड़े चम्मच रॉ काकाओ पाउडर मिलाते हैं, तो ये एक ऐसा पावर ड्रिंक बन जाता है जो आपके दिल और रगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इसका चॉकलेटी जायका चुकंदर की मिट्टी जैसी खुशबू को भी दबा देता है और ये पीने में बहुत बेहतर लगता है। इस ड्रिंक को पीने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि ये दिमाग की तरफ खून की रवानी को भी बेहतर बना देता है। प्रिकॉशंस। अब एक ऐसी बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है और जिसके बगैर ये सारी मेहनत ज़ाय हो सकती है। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि चुकंदर के नाइट्रेट्स को बदलने के लिए हमारे मुंह के बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी गलती जो कुछ लोग करते हैं, वो ये है कि वो जूस पीने से पहले या थोड़ी देर बाद एंटी बैक्टीरियल माउथ वाश का इस्तेमाल करते हैं। ये माउथ वाश उन ज़रूरी बैक्टीरिया को मार देता है जो हमारी ज़बान के पिछले हिस्से पर होते हैं। अगर वो बैक्टीरिया मर गए, तो आप जितना भी चुकंदर का जूस पी लें, तो कभी भी नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील नहीं हो पाएगा और आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा। रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग माउथ वाश इस्तेमाल करते हैं, उनमें चुकंदर के जूस का असर तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगर आप ये जूस पी रहे हैं, तो माउथ वाश से परहेज़ करें। रेगुलर ब्रश करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन तेज़ केमिकल वाले माउथ वाश आपकी सेहत के दुश्मन साबित हो सकते हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह है कि चुकंदर का जूस हमेशा ताज़ा निकाल कर पिएं। डब्बे में बंद जूस में वो नाइट्रेट्स और एंजाइम नहीं होते जो ताज़ा सब्ज़ी में होते हैं। अगर आपको जूस पीने के बाद
آپ کے پیشاب کا رنگ تھوڑا سرخ یا پنک نظر آئے تو گھبرائیے گا مت، یہ بالکل نارمل ہے اور اسے بیٹ یوریا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم چقندر کے رنگ کو ہضم نہیں کر رہا، جو کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ کنسسٹنسی یعنی مسلسل استعمال ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس کا اثر پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اصل تبدیلی ہفتوں اور مہینوں کے مسلسل استعمال سے آتی ہے۔ جب آپ روزانہ یہ ڈرنک پیئیں گے تو آپ کی رگیں لچکدار ہو جائیں گی، آپ کا دل مضبوط ہوگا اور آپ کی اسٹیمنا اتنا بڑھ جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ ڈرنک نہ صرف جوانوں کے لیے بلکہ بزرگوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ ہماری رگیں سخت ہونے لگتی ہیں اور یہ جوس انہیں دوبارہ نرم اور صحت مند بنانے میں مدد کرتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ کیسے چقندر کا جوس ادرک، لیموں اور کاکاؤ کے ساتھ مل کر ہمارے جسم میں ایک انقلاب لا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک جوس نہیں بلکہ ایک مکمل سائنس ہے جو آپ کی سرکولیشن کو بہتر بناتی ہے اور آپ کو نئے سرے سے زندہ دل بخشتی ہے۔ یاد رکھیے، صحت ایک نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ قدرتی طریقوں سے اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس سپر ڈرنک کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی چقندر کا جوس اس طریقے سے استعمال کیا ہے یا آپ کا اس بارے میں کیا تجربہ ہے۔ آپ کا ہر ایک کمنٹ اور لائک ہمیں مزید اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے حوصلہ دیتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔